हेलो एवरीवन, थ्री चिराग वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर चिराग रेल फैन। आज के इस ब्लॉग में हमारी ट्रेन जर्नी होने वाली है भावनगर से मुंबई के लिए। ट्रेन है अपनी 12972 भावनगर बांद्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि इस भावनगर की शान और पहचान है। स्टेशन को बोर्ड करने के लिए मैं आ चुका हूँ भावनगर टर्मिनस रेलवे स्टेशन। तो चलिए चलते स्टेशन के अंदर और शुरू करते हैं आज की जर्नी। एग्जैक्ट शाम के 6 बजे अपनी भावनगर बांद्रा एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगाया जा रहा है। ट्रेन लगने देते हैं, उसके बाद आके बात करते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अपनी ट्रेन लग चुकी है। तो बात करें हमारी ट्रेन के बारे में, तो इस ट्रेन ने अपनी सबसे पहली सर्विस दी थी 10 मई 2004 को। ये ट्रेन ऑपरेट की जाती है बाय वेस्टर्न रेलवे के द्वारा। टाइमिंग की बात करें तो भावनगर टर्मिनस से निकलेंगे शाम को 6:30 पे और मुंबई के बांद्रा टर्मिनस पहुंचेंगे कल सुबह 8:15 पे। इस ट्रेन के कोचेज़ की बात करें तो इसमें फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर और जनरल के कोचेज़ लगते हैं, जिसकी कंप्लीट कॉस्ट भावनगर से लेकर मुंबई तक की वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और हाँ, पेंट्री कार इसमें मौजूद नहीं है, तो खाने पीने के लिए आत्मनिर्भर तथा प्लेटफॉर्म नंबर बनना पड़ेगा। और हाँ, ट्रेन डेली एक्सप्रेस है, यानी दोनों तरफ से आपको डेली मिल जाएगी। चलिए, इट इज टाइम डिपार्ट फ्रॉम भावनगर टर्मिनस। तो अब 780 किलोमीटर का डिस्टेंस हम कवर करेंगे 13 आवर्स 45 मिनट्स विद द एवरेज स्पीड ऑफ 57 किलोमीटर पर आवर एंड मैक्स परमिसिबल स्पीड विल बी 130 किलोमीटर पर आवर। डिपार्ट करते हैं भावनगर टर्मिनस से। वैसे अभी ना विंटर चल रहा है और अभी बहुत जल्द सनसेट हो जाता है। अगर आप समर में देखोगे तो अभी काफ़ी ज़्यादा रोशनी होती है। एक दिन समर में भी जर्नी करेंगे इस ट्रेन में। और हाँ, हमारी ट्रेन के रूट की बात करें तो भावनगर टर्मिनस से निकलने के बाद सीहोर, डोला, बोटाद, जोरावर नगर, विरमगाम, अहमदाबाद के बाद वडोदरा, सूरत, वलसाड़, वापी और बोरीवली के रास्ते ये ट्रेन बांद्रा टर्मिनस से जाती है। अब हमारी ट्रेन एक्सलरेशन स्टार्ट करेगी। कुमारवाड़ा हमने क्रॉस कर दिया है। कुमारवाड़ा जो कि भावनगर का ही एक डिस्ट्रिक्ट है, एरिया कह सकते हैं आप इसे। जैसे हजानगर, अक्षर पार्क, वैसे ही कुम्भारवाड़ा भी है। मिलते हैं आपसे भावनगर पर।
हुआ। हाँ भाई भावनगर परा के बाद जो एक्सप्लोरेशन होता है वो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी जर्नी में दिखाया है, तो वो हम स्किप करेंगे। शायद वर्तेज का अगर मैं स्किप दिखा पाऊँ तो दिखाऊंगा, अदरवाइज़ सीधा मिलते हैं सीहोर। वैसे मेरी जो सीट है वो तो अपर बर्थ है 80 नंबर, लेकिन अभी यहाँ पे कोई आया नहीं है, तो यहीं पर बैठे हैं। चार्ट में दिखा रहे हैं कि भावनगर सोनगढ़ तक एक सीट खाली है, विंडो सीट। सोनगढ़ के बाद पैसेंजर आएंगे, क्योंकि ज़्यादातर हमारी जो ट्रेन है वो सोनगढ़ में ही पैक होती है। इंटीरियर देख लीजिए आप, कैसा इंटीरियर है हमारे स्लीपर क्लास का। सामने आपको मिरर मिल जाएगा, चार्जिंग सॉकेट 3 दिए गए हैं 6 पैसेंजर के बीच में। अपर बर्थ, मिडिल बर्थ, लोअर बर्थ, साइड में साइड लोअर एंड साइड अपर, साइड में भी 2 पैसेंजर के बीच में एक चार्जिंग सॉकेट जो है वो दिया गया है। यहाँ पर हुक्स है सामान वगैरह रखने के लिए, और ऊपर फैन और लाइट। ऐसे का इंटीरियर है हमारे स्लीपर क्लास का। Arrival at Sihor Junction. प्लेटफॉर्म क्रमांक डिपार्टिंग फ्रॉम सीहोर जंक्शन। और हाँ, अपनी ट्रेन में जो लोकोमोटिव लगा है वो है वटवा का वेब 4। अभी तो कोई पैसेंजर चला नहीं है। जैसे ही सोनगढ़ आएगा पूरी ट्रेन पैक हो जाएगी, क्योंकि इस ट्रेन में ज़्यादातर बोर्डिंग जो है वो सोनगढ़ से ही होती है, सोनगढ़ और बोटाद से। और हाँ, सीहोर से एक लाइन पालीताना की ओर गई हुई है, एक लाइन भावनगर और एक लाइन बोटाद के लिए गई हुई है, तो इसी वजह से सीहोर को जंक्शन कहा जाता है।
रात के अंदर में कुछ दिखाना पॉसिबल है नहीं, और ये पूरा रूट मैंने आपको कई सारी जगह में दिखाया है। चलिए सीधा आपसे मिलते हैं सोनगढ़ पे। अगर सामने आप सिग्नल की लाइट देख पा रहे हो तो जो रेड लाइट दिख रही है आपको, वो है पालीताना वाली लाइन, जो कि यहाँ से हमसे अलग हो जाती है। गाड़ी संख्या 1-9-7। एंटरिंग धोला जंक्शन। यहाँ पर खड़ी है वेरावल भावनगर पैसेंजर, नहीं गुड्स ट्रेन है। मुझे लगा वेरावल भावनगर हो। डिपार्टिंग फ्रॉम धोला जंक्शन। सोनगढ़ में हमें मिली थी महुआ भावनगर एक्सप्रेस, और सनोसरा पे मिली थी सुरेंद्रनगर भावनगर पैसेंजर। उन दोनों को मैं दिखा नहीं पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अभी साबरमती भावनगर इंटरसिटी है, वो हमें क्रॉस करने वाली है। देखते हैं कौन रुकता है, उज्जलवा या तो फिर अलमपुर में क्रॉसिंग होगा उसका। यहाँ पे गुड्स ट्रेन को हम अब ओवरटेक कर रहे हैं। एंटरिंग बोटाद जंक्शन। इस तरफ कोई ट्रेन खड़ी है। शायद कुछ ट्रेन ही होगी।
बोटाद जंक्शन मैंने आपको कई बार दिखाया है, तो वो हम स्किप करेंगे। देखते हैं अब कहाँ मुलाकात होती है, क्योंकि भावनगर से लेकर विरमगाम तक का जो रूट है वो मैंने आपको कई बार दिखाया हुआ है। तो एक ही चीज़ बार बार अगर दिखाऊंगा तो आप बोर हो जाएंगे, इसलिए बोटाद को अभी हम स्किप करेंगे। तो यहाँ पर ट्रेन रुकेगी, लेकिन मैं वीडियो शूट नहीं करूँगा। मिलते हैं आपसे अगले स्टेशन पे। बोटाद के बाद खाना वगैरह खाया और थोड़ा आराम किया। अभी हम लोग विरमगाम तो नहीं पहुँचे हैं, लेकिन सुरंगा गेट से निकल चुके हैं। लगता अभी हमने क्रॉस किया है। अब देखते हैं कुछ क्रॉसिंग इस ऊपर देखने को मिलता है तो वो दिखाते हैं आपको, और फिर विरमगाम पे मिलते हैं। क्योंकि ये पूरा जो रूट है वो मैंने आपको दिखाया हुआ है, 2 से 3 बार ये रूट मैंने कवर किया हुआ है। Entering विरमगाम जंक्शन। चलिए, अपने तय समय से बिल्कुल ऑन टाइम हम निकल चुके हैं विरमगाम जंक्शन से। पहुँचने का जो ऑफिशियल टाइम था वो रात के 10:20 का था, और बिल्कुल ऑन टाइम हम लोग पहुँचे हैं और ऑन टाइम डिपार्चर हो चुका है। बीच में हम लोग आधा घंटा लेट चल रहे थे, लेकिन कवर कर लिया है हमारी ट्रेन ने। विरमगाम को जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि जो लाइन अहमदाबाद की तरफ जाती है, उसके अलावा जहाँ से अभी मैं यानी सुरेंद्रनगर जंक्शन की तरफ एक लाइन जाती है राजकोट की तरफ, और एक लाइन यहाँ से डायरेक्ट निकल जाती है विरमगाम की तरफ, और एक लाइन यहाँ से और निकल जाती है ध्रांगध्रा होते हुए गांधी धाम की तरफ, जहाँ से आप भूज के लिए जा सकते हैं। बीच में मैंने काफ़ी कुछ स्किप किया है, बिकॉज ये पूरा रूट जो है मैंने दिखाया हुआ है, और बार बार सेम रूट दिखाने का कोई मतलब है नहीं। अब हमारा अगला जो हॉल्ट है वो है अहमदाबाद जंक्शन। उससे पहले 2-3 ट्रेन हमें क्रॉस करेगी। स्वराज जनता है, सोमनाथ एक्सप्रेस, उसके बाद तिरुनेलवेली जामनगर। इनमें से अगर कोई दिखा पाया तो दिखाएंगे। चले अभी अंदर चलते हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, इसलिए अभी विंडो भी क्लोज़ है। मिलते हैं आपसे आगे। चलिए, अब कोई भी क्रॉसिंग दिखाने पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मेरी जो सीट थी वो अपर बर्थ थी, वो एक्सचेंज करके मैंने ली है साइड अपर। साइड लोअर पैसेंजर को मैंने बोला कि आप कृपया साइड अपर ले लें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो क्या कर सकते हैं। तो चलिए, अब क्रॉसिंग तो दिखाने के लिए होंगे नहीं, 2-3 क्रॉसिंग थे, लेकिन वो अब नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि अब रात का वक्त हो चुका है और रात में वीडियो शूटिंग करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। इस वजह से सीधा आपसे मिलते हैं अहमदाबाद जंक्शन पे। तब तक के लिए गुड नाइट। अहमदाबाद में आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि वो मुझे दिखाना है। बाकी क्रॉसिंग भी मुझे दिखाने थे, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है। तो चलिए, अब मिलते हैं आपसे सीधा अहमदाबाद जंक्शन पे। एंटरिंग अहमदाबाद जंक्शन। सामने खड़ी है भावनगर टर्मिनल आसनसोल एक्सप्रेस, जो कि हमसे लगभग 45 मिनट आगे निकली थी। वो यहाँ पे खड़ी है। 11:33 पे हम पहुँच रहे हैं। सुरेंद्रनगर से बाद हमारे ने काफ़ी ज़्यादा कवर किया है, यहाँ पर हम आधा घंटा लेट। पहले उसको डिपार्चर मिलेगा भावनगर आसनसोल को, इसका डिपार्चर टाइम 11:15 था, हमारा 11:35 था।
जैसा मैंने कहा था, भावनगर आसनसोल को डिपार्चर मिल चुका है। हमारी ट्रेन यहाँ पर खड़ी है। आगे ये सारे जनरल वाले हैं, जिनको पीछे जगह नहीं मिली तो भी आगे जा रहे हैं। आगे प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर लगाई जा रही है अहमदाबाद सहरसा एक्सप्रेस। दैट इज अहमदाबाद सहरसा एक्सप्रेस, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे अभी लगाई जा रही है। अहमदाबाद के बाद अब अगला जो हमारा हॉल्ट है दैट इज नडियाद जंक्शन। अब पॉसिबल नहीं है कि नडियाद में आपको दिखा सकूं, क्योंकि अहमदाबाद मेरा को 11:30 बजे के बाद आया है। नडियाद तो 12:30 बजे जाएंगे। तो अब देखते हैं, कोशिश कवर कर पाए तो करेंगे, अदरवाइज़ सीधा फिर सुबह मिलेंगे। सामने देख सकते हैं अहमदाबाद मुंबई तेजस एक्सप्रेस के रेक खड़े हैं। इंडिया सेकंड प्राइवेट ट्रेन अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल IRCTC तेजस एक्सप्रेस। वो देख पा रहे हैं तो एकता नगर अहमदाबाद जनशताब्दी एक्सप्रेस। प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे अराइवल ले रही है। जंक्शन पे 2 काम चल रहे हैं। पहला तो अहमदाबाद जंक्शन का रीडेवलपमेंट का काम, और दूसरा अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। दोनों ही काम ज़ोरों ज़ोरों से चल रहा है यहाँ पे। वडोदरा F5 वलसाड़ वेब, ये है वैग 9। लोको शेड है अहमदाबाद में, जहाँ पर सारे लोकोमोटिव्स की देख रेख की जाती है। अहमदाबाद के बाद हमारे जो अगले 2 से 3 स्टेशन है नडियाद, वडोदरा एंड सूरत। अगर आँख खुली तो सूरत में आपसे मुलाकात करेंगे, या तो वडोदरा में तो आँख खुलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब नींद इतनी आ रही है। सीधा आपसे सूरत ही मिलेंगे। सूरत भी 3:30 बजे आएगा। अभी कवर करना तो मुश्किल लग रहा है। यार्ड में जाना इटारसी वेबसाइट।
चलिए वादे के मुताबिक सोते हैं और मिलते हैं सीधा आपसे कल सुबह। तब तक के लिए गुड नाइट। ऐसे वैसे बिल्कुल ऑन टाइम निकल चुके हैं सूरत से। 10 मिनट बिफोर आए थे और ऑन टाइम निकल रहे हैं। कोई कुछ ट्रेन भी अराइवल ले रही है। आधी रात होने के बावजूद भी यहाँ पर देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। दिल्ली बांद्रा गरीब रथ ओवरटेकिंग भावनगर बांद्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस एट वापी। हापा दुरंतो ओवरटेकिंग भावनगर बांद्रा। वहाँ पे हमने 2 ट्रेन ने हमें ओवरटेक किया। पहली थी दिल्ली सरायरोहिल्ला बांद्रा गरीब रथ एंड दूसरी थी हापा मुंबई सेंट्रल दुरंतो एक्सप्रेस। अब हमें उठ चुका है। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। अब यहाँ से कुछ एक्शन देखने को मिलेगा वापी के बाद। अभी शताब्दी भी हमें क्रॉस करेगी। मुंबई अहमदाबाद शताब्दी है, दूसरी कई सारी ट्रेन हमें क्रॉस करेगी। नई दिल्ली मुंबई राजधानी का तो पता नहीं ओवरटेक करे या ना करे। चलो मिलते हैं आगे। बोईसर अभी फ़िलहाल हम महाराष्ट्र में एंटर कर चुके हैं। वैतरणा रिवर।
त्या मीडिया उतर